Hello everyone and welcome back to Easy Commerce with Kanuja sir. Today I am going to teach you final accounts with adjustment. So are you ready? Final account with adjustment को समझने के लिए कुछ सामान्य बातें हमें समझनी होंगी। वो कौन सी बातें हैं, चलिए आपको समझा देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक वर्ष की सही लाभ हानि की गणना तभी हो सकती है जबकि उसमें उस वर्ष से संबंधित सभी आय तथा व्ययों का लेखा कर लिया जाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि उस वर्ष से संबंधित जो भी लेन देन है वो सब के सब उस वर्ष में आ जाने चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तभी हम सही लाभ एवं हानि की गणना कर सकते हैं। एक उदाहरण द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष की लाभ हानि ज्ञात करना चाहते हैं, तो यदि दिसंबर माह का किराया अभी तक भुगतान नहीं किया गया है तो इसे भी व्यय की राशि में जोड़ना होगा, तभी क्या होगा, सही लाभ एवं हानि ज्ञात हो सकती है। इसी प्रकार से यदि इस वर्ष से संबंधित कोई भी आय प्राप्त होनी बाकी है तो उन्हें भी आय में जोड़ना होगा, तभी हमें सही प्रॉफिट एंड लॉस मिल पाएगा। फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट को समझने के लिए, या इसे हम हिंदी में कहेंगे समायोजनाएं सहित अंतिम खाते या फाइनल अकाउंट, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें उन समायोजनाओं को समझना पड़ेगा कि कौन सी समायोजना कहाँ पर आएगी। तो एक एक करके हम सबसे पहले इन समायोजनाओं को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक एक समायोजनाओं को या एडजस्टमेंट को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी समायोजनाएं कहाँ पर आएंगी। ये आपके सामने कुछ प्रमुख समायोजनाएं हैं, चलिए इनको देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि इनको हम जब आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट बनाएंगे तो कहाँ कहाँ इन समायोजनाओं को एडजस्टमेंट करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अंतिम रहतिया आपको दे रखा है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको कैसे करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ हम बीचों बीच लिख लेते हैं अंतिम रहतिया, इसे अंतिम स्टॉक भी कहते हैं, या फिर अगर अंग्रेजी में बोलना चाहें तो इसे हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको हम कहाँ दिखाएंगे, इस एडजस्टमेंट को कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसको दिखाने के लिए आप इसे दिखाएंगे व्यापार खाते के धनी पक्ष में, धनी पक्ष में आप इसको दिखाएंगे। अंतिम रहतिया को कहाँ दिखाएंगे, व्यापार खाते के धनी पक्ष में दिखाएंगे। दूसरा, इसको अब हम कहाँ दिखाएंगे, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में इसको दिखाएंगे। चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में आप इसको दिखाएंगे। ये समायोजन आपका क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगली समायोजन है अदत्तव्यय, जिसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। अब इसको कहाँ दिखाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। अगला समायोजन है हमारा अदत्तव्यय, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसको हम कहाँ दिखाएंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम दिखाएंगे व्यापार अथवा लाभ हानि खाते के लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में इसको आप दिखाएंगे। ऋणी पक्ष में संबंधित मद में जोड़ेंगे। संबंधित मद में जोड़ेंगे। मान लीजिए तलपट में आपको दे रखा है मजदूरी 1000 रुपये और तलपट से बाहर लिखा हुआ है कि मजदूरी के
100 रुपये देने बाकी हैं, तो 1000 में आप इस 100 को जोड़ के धनराशि वाले कॉलम में दिखाएंगे। दूसरा, इसको कहाँ दिखाएंगे आप? चिट्ठे के, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे या आर्थिक चिट्ठा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, जिसे लायबिलिटीज भी कहते हैं, दायित्व पक्ष में आप इसको दिखाएंगे या लिखेंगे। अब हम अगली समायोजन को देखते हैं या अगला एडजस्टमेंट को देखते हैं। अगला एडजस्टमेंट आप देखेंगे, ये दिखा रखा है पूर्वदत्त व्यय, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। पूर्वदत्त व्यय को अब हम कहाँ कहाँ दिखाएंगे, चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बीचों बीच लिख लेते हैं पूर्वदत्त व्यय, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इसको हम कहां कहां दिखाएंगे, देखिए। सबसे पहले इसको व्यापार अथवा लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में संबंधित व्यय में से घटाएंगे। क्या करेंगे? व्यापार एवं लाभ हानि खाते के संबंधित व्यय में से घटाएंगे। संबंधित व्यय में से घटाएंगे। यह वह खर्चा है जो हमने पहले ही कर दिया, यानी प्रीपेड, यानी पहले ही कर दिया, एडवांस कर दिया हमने इस खर्चे को, इसलिए इसे संबंधित व्यय में से घटाएंगे। फिर इसे हम दूसरे कहां दिखाएंगे? आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। यहां लिखेंगे हम चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। अगला एक्सपेंसेस देखते हैं कौन सा है। अगला आप देखेंगे उपार्जित आय, एक्वायर्ड इनकम। चलिए इसको देखते हैं कहां कहां आएगा। उपार्जित आय, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्वायर्ड इनकम। अब इसको आप कहां कहां दिखाएंगे, चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको आप दिखाएंगे लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में संबंधित आय में जोड़ेंगे। क्या करेंगे? लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में संबंधित आय में जोड़ेंगे। संबंधित आय में जोड़ेंगे इसको यानी कि आप संबंधित आय में प्लस कर देंगे। फिर इसको आप कहां दिखाएंगे? आर्थिक चिट्ठे में। आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष या एसेट साइड में आप इसको दिखाएंगे। आर्थिक चिट्ठे में, आर्थिक चिट्ठे के, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, के संपत्ति पक्ष में, संपत्ति पक्ष में आप इसे दिखाएंगे। अगली इनकम कौन सी है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब अगली समायोजन देखते हैं या अगला एडजस्टमेंट देखते हैं। अगला एडजस्टमेंट है अनुपार्जित आय, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अनएकर्ड इनकम। अब इसको हम कहां कहां दिखाएंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहां लिखते हैं अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे अनएकर्ड इनकम।
अब इसको कहाँ कहाँ आप दिखाएंगे, देखिए लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में आप इसको दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के धनी पक्ष में आप इसे दिखाएंगे। लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में आप इसको दिखाएंगे। और इसको आप कहाँ दिखाएंगे, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज वाली साइड में इसको दिखाएंगे। आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इसको दिखाएंगे, दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। अगली एडजस्टमेंट क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगली एडजस्टमेंट है संपत्तियों पर ह्रास। जो भी हमारी एसेट्स होती हैं, संपत्तियां होती हैं, धीरे धीरे समय के साथ साथ उन पे क्या लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, उनकी वैल्यू कम की जाती है। तो इसको हम इस एडजस्टमेंट को किस तरह से करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। अगला एडजस्टमेंट है संपत्तियों पर ह्रास। अब इसको आप कहां दिखाएंगे, लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में आप इसे दिखाएंगे। जो भी डेप्रिसिएशन आप निकालते हैं उसे निकालने के पश्चात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऋणी पक्ष में इसे दिखाएंगे। यहां लिख देते हैं लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में आप इसको दिखाएंगे। जो भी ह्रास आप निकालते हैं, जितना परसेंट आप निकालते हैं, जैसे भवन पे निकाला, बिल्डिंग पे निकाला, जिस भी चीज़ पे आप ह्रास निकालते हैं, निकालने के पश्चात उसे लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में दिखाएंगे। फिर उसके पश्चात इसे कहाँ ले जाते हैं, फिर मान लीजिए आपने भवन में से भवन का ह्रास निकाला, उसे क्या करेंगे, संबंधित मद में से घटा देंगे। क्या करेंगे, चिट्ठे में संबंधित मद में से घटा देंगे। चिट्ठे या बैलेंस शीट में संबंधित संपत्ति में से घटा देंगे, में संबंधित संपत्ति में से घटाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर अगली एडजस्टमेंट क्या है उसको भी देख लेते हैं। अगली एडजस्टमेंट है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको आप कैसे दिखाएंगे, यहाँ लिखते हैं पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस अंग्रेजी में कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसको आप किस ढंग से दिखाएंगे, लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में जितना भी इंटरेस्ट आप पूंजी पर निकालते हैं उसे लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में, लाभ हानि खाते के ऋणी या डेबिट पक्ष में, ऋणी पक्ष में। और दूसरे क्या करेंगे, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी में से जोड़ेंगे। चिट्ठे के दायित्व पक्ष में क्या करेंगे, पूंजी में जोड़ेंगे, पूंजी में जोड़ेंगे। ठीक, अगली एडजस्टमेंट क्या है उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। ये अगली एडजस्टमेंट है आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। अब इसको आप कहाँ दिखाएंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं आहरण पर ब्याज। सवाल में अगर दिया हुआ है आहरण पर ब्याज या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आप इसको कहाँ दिखाएंगे, चलिए इसको भी कर लेते हैं। लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में लिखा जाता है। हमेशा क्या होता है, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है।
यहाँ लिख देता हूँ मैं, लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में, और दूसरी साइड में कहाँ आएगा ये, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आहरण में जोड़कर पूंजी में से घटाते हैं। यहाँ लिख देते हैं आर्थिक चिट्ठे के दायित्व या लायबिलिटीज साइड में, दायित्व पक्ष में अब अगला एडजस्टमेंट देखते हैं। अगला एडजस्टमेंट क्या है, ये रहा आपके सामने अगला एडजस्टमेंट, अशुद्ध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए संचय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेबिट्स। ये हमेशा देनदारों पर लगाया जाता है। चलिए इसको देखते हैं, इसको किस ढंग से करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं अशुद्ध तथा, ये सवाल में बहुत आता है, तथा यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे करना है। संदिग्ध ऋण संचिति, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को इसी में होता है कि इसको कैसे लगाना है, किस पर लगाना है। तो ये कैसे करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके लिए इस ढंग से इसे आपको समझाते हैं। ये लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में लिखेंगे। इसको कहाँ लिखते हैं हम, लाभ हानि खाते के या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऋणी पक्ष में। लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में इसको लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसे कहाँ दिखाएंगे, इसको भी समझ लेते हैं। चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों में से घटाएंगे, क्योंकि अशुद्ध तथा संदिग्ध ऋण के लिए संचय हमेशा देनदारों पर लगाया जाता है। तो इसे क्या करेंगे, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, संपत्ति या एसेट वाली साइड में, पक्ष में देनदारों में से घटाएंगे, देनदारों में से घटाएंगे। यह समायोजन इस प्रकार से होगा, और यह बहुत इंपॉर्टेंट समायोजन है। इसी में ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए फिर देखते हैं समायोजन में अगली समायोजन क्या है, देनदारों पर छूट के लिए संचय, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेबिटर्स। अगला है देनदारों पर छूट के लिए संचय। चलिए इसके लिए भी इसे बीचों बीच लिख लेते हैं। अगला समायोजन है देनदारों पर छूट के लिए संचय। इसको यहां लिखेंगे, देनदारों पर छूट के लिए संचय। यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये क्या होगा, लाभ हानि खाते के कौन से पक्ष में आएगा, लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में आएगा। लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में दिखाएंगे। इसको आप कहाँ दिखाएंगे, लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में आप इसको दिखाएंगे। देनदारों पर छूट के लिए जब भी संचय निकालने को होगा तो ये लाभ हानि खाते में ऋणी पक्ष में दिखाया जाएगा, और उसके पश्चात चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों में से घटाएंगे। चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में
चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों में से घटाएंगे, देनदारों में से घटाएंगे। इस प्रकार से इस समायोजन को करेंगे। अब अगली समायोजन देख लेते हैं कि अगली समायोजन क्या है। लेनदारों पर छूट के लिए संचय। अगला समायोजन है लेनदारों पर छूट के लिए संचय, जिसे कहते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब दिखाएंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहां लिख लेते हैं लेनदारों पर छूट के लिए संचय। अब इसको आप कैसे दिखाएंगे, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे आप लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में लिखेंगे। इसको कहां लिखते हैं, लेनदारों को लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में। यहां पे मैं आपको लिख के समझाने का प्रयास करता हूं। लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में, और यहां पे आप क्या करेंगे, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लेनदारों में से घटाएंगे। चिट्ठे के या बैलेंस शीट के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लेनदारों में से घटाएंगे। इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख समायोजन थी जो हमने आपको एक एक करके समझाने का प्रयास किया। अब इन समायोजनों को या इस एडजस्टमेंट को हम क्वेश्चन में किस प्रकार से करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक एक समायोजन को हम अलग से समझने का प्रयास करेंगे। आगे मैं फाइनल अकाउंट में समायोजन के साथ क्वेश्चन को कराने का प्रयास करूंगा और उसके पश्चात आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके पश्चात भी यदि आपको यह टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं उसमें आगे जो चीज आपको समझ में ना आई हो उसको सुधार करने की कोशिश करें। इसके पश्चात हम करेंगे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, और जिसमें हम एडजस्टमेंट को लेकर करेंगे, उससे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। इस तरह से आप इनको जब पढ़ेंगे, याद करेंगे तो आपके समझ में बहुत अधिक आ जाएगा, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।